स्टूडेंट्स, माय नेम इज विवेक और आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत और अच्छी अपडेट डब्ल्यूबीचे एग्जामिनेशन हो जाने वाला है पोस्टपोन्ड और इसके ऊपर है एक ऑफिशियल नोटिस। तो दोस्तों आप लोगों को जैसे कि पता है कि डब्ल्यूबीजे एग्जामिनेशन 28 तारीख को शेड्यूल हुई थी और ये टेंटेटिव डेट था। और जैसे कि आपको पता है कि इलेक्शंस भी काफ़ी करीब है। लोकसभा इलेक्शंस में वेस्ट बंगाल में टोटल 42 सीट्स होते हैं और इस 42 सीट्स के लिए इस साल जो है कट थ्रोट कंपटीशन है बिकॉज ऑफ दी न्यूज़ विच आर स्प्रेडिंग ऑन वेस्ट बंगाल। सो यहाँ पर दोस्तों जो है आप लोगों को बीएसएफ ऑफिसर्स साथ में जो है एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे अलग अलग ऑफिसर्स यहाँ पर आने वाले हैं। आई थिंक सो एसपीजी कमांडोज एंड सम अदर ऑफिसर्स को, शायद ईडी ऑफिसर्स को भी यहाँ पर बुलाया जाएगा, जिस कारण से जो है दोस्तों सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस को एक्यूमुलेट किया जाएगा फॉर द इलेक्शन पर्पस। और जैसे कि इलेक्शंस के जो डेट हैं वो काफ़ी करीब हैं एंड 26 अप्रैल एंड 29 अप्रैल को भी इलेक्शंस होने वाले हैं कुछ ऐसे स्पेसिफिक लोकेशंस पे। और इस कारण से दोस्तों आप लोगों का जो है डेट बीच में आ जा रहा है एंड दैट पर्टिकुलर डेट कैन बी अ वेरी क्लैशिंग डेट। और यहाँ पर जो है दोस्तों आप लोगों को एग्जामिनेशन रीशेड्यूल होता हुआ दिखने वाला है एंड मोस्ट प्रोबेबली, जितना मुझे ऐसा लगता है, मोस्ट प्रोबेबली 6 या 7 ऑफ मई को, जो भी आपका नेक्स्ट वीक ऑफ संडे होगा, उस पर्टिकुलर डेट पे ये शेड्यूल हो जाएगा। बिफोर दी इलेक्शंस रिजल्ट आर आउट आपका एग्जामिनेशंस वेस्ट बंगाल में मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट होता हुआ दिख जाएगा। तो ये दोस्तों अभी जो है काफ़ी बड़ा अपडेट है डब्ल्यूबीजेई के तरफ से एंड अभी भी डब्ल्यूबीजेई ने ऑफिशियली इसको जो है नोटिफाई नहीं किया अपने पर्टिकुलर वेबसाइट पे, बट आप जो है इसको 110% समझ कर रखिए दैट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो है आपका डेट रीशेड्यूल हो सकता है। बट ये भी आशा आप मत रखिए कि डेट्स कभी आगे बढ़ेंगे, दैट्स नॉट अ प्रोबेबिलिटी दोस्तों। डेट्स जो हैं पीछे ही जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली आपको जो है 10 ऑफ मई को, जैसे कि पता है कि शायद कॉमिट के एग्जाम्स है, उसी के आसपास आपको देखने को मिलेगा ये पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। या तो वो फर्स्ट वीक ऑफ मई को पड़ेगा या सेकेंड वीक ऑफ मई को, संडे को आपको ये मोस्ट प्रोबेबली डब्ल्यूबीजे एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा। बिकॉज डब्ल्यूबीजे ऑल्सो वांट्स की जो है काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स आए इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को देने को, हो सके तो 95% या 90% का ये जो है एग्जामिनेशन देने वाले स्टूडेंट्स हों, जिससे जो है बाद में जितने भी कॉलेजेस हमारे डब्ल्यूबीजेई में लिस्टेड हैं उनको एक गुड पूल ऑफ कैंडिडेट्स मिले, जिसके लिए जो है वो अब मैंने सोच के रखे हैं। बिकॉज जो है प्राइवेट स्कूल्स में 80% सीट स्टिल बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट प्रेशर डब्ल्यूबीजे एग्जामिनेशन के साथ ही जो है एंट्री कर रही है, जिस कारण से जो है बहुत प्रॉब्लम्स सारे कॉलेजेस को होती हैं। इसके अलावा दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि जो है कि डायरेक्ट एडमिशन्स के बारे में आप तो बहुत बताते हैं, बट व्हाट इज़ द रियलिटी। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में भी। सो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि जो वेस्ट बंगाल है, इसके अलावा पुणे है या फिर महाराष्ट्र, इसके अलावा आपको कर्नाटका एंड जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस है, इवन सिम्बायोसिस, IMI एंड मेनी मोर गुड कॉलेजेस, KJ सोमाया या फिर थापर यूनिवर्सिटी या फिर बनारस यूनिवर्सिटी या मणिपाल यूनिवर्सिटी, VIT यूनिवर्सिटी एंड मेनी मोर यूनिवर्सिटी, सब में वे सारे गवर्नमेंट की तरफ से जो है दोस्तों 10% ऐसे कुछ सीट्स रखे जाते हैं विच सीट्स विल बी यूज्ड to get funds for that college and for the college development they use those seats। अब आप देखिए जो है फॉर एग्जांपल आपकी ही दुकान पे कुछ ऐसे मार्केटेबल प्रोडक्ट्स हों जिनको जो है बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, मार्केट में सब इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। सो दैट इज़ वाई व्हाट दे डू कि दिस सीट्स दे गिव इट टू द काउंसलर्स हु कैन नॉट मार्केट देमसेल्फ डायरेक्टली। काउंसलर्स जो है रीच आउट करते हैं कैंडिडेट्स को एंड द गुड पूल ऑफ कैंडिडेट्स what they do book their seat or they directly buy their seats and get into the college which is an easy process। इसके अलावा जब आप VIT की बात करते हैं सो वो सब ऐसे हैं कि आपको कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। सो इफ यू हैव लो रैंक देन यू आर इन कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 एंड यू आर पेइंग हायर फीस to get those seats only। So a lot of schools have divided this management quota seats into different forms, but the minimum every private university has, that is 10% quota for the management। So ये जो है ये management quota इसलिए कहते हैं कि this particular money और extra money is used for the management to develop the schools and to get their funds actually easily। like investors जो भी हैं
उनको ये मिलता है। तो दिस इज टोटली लीगल, जितना भी आपको समझना है आपने समझ लिया होगा, दिस इज टोटली लीगल, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एंड द मोस्ट प्रॉब्ली आई विल ऑल्सो आंसर यू कि इन द लास्ट 3 years आई हैव एडमिटेड अराउंड 20, 30 or 40 plus students in the best universities, and a lot of students have also passed out this year with a good number of packages as well. तो ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस पे इफ यू आर गेटिंग इन गुड कॉलेज, बस सबसे अच्छी बात रहती है कि देर इज अ मिथ आउट हियर कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टू टेक दैट मनी दे ट्राई टू लाइक डिफेम द स्टूडेंट्स और ब्रेन वॉश देम। तो ये गलत बात है। दैट इज वाई व्हाट वी सजेस्ट इज कि आप कहीं भी ट्रस्ट कर रहे हैं, बिकॉज द प्रॉब्लम इज कि स्टूडेंट्स जो हैं वो फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं, दैट इज़ द प्रॉब्लम। बट ये जो है दोस्तों, सिंस आई एम सजेस्टिंग यू कि आप विजिट कीजिए ऑफिस को, एक बार देख कर आइए ऑफिस, सी कि एक ऑफिस जो है आपके एक सेकेंड में कहूँ भाग नहीं सकता। वी हैव अ रजिस्टर्ड कंपनी फॉर दिस पर्टिकुलर टास्क, एंड हम कहाँ जाएंगे भाई? ऑफिस की फीस इतनी ज़्यादा है, मतलब इतना भाड़ा देते हैं ऑफिस के कि हम लोग 2 दिन में आपके लिए शिफ्ट भी नहीं कर सकते। सो which we try to build the trust in first of all in you and in your parents, and make it sure कि जो है आप जो है बेस्ट पूल ऑफ कॉलेज में जाए जहाँ पर भी आपकी पर्टिकुलर इच्छा। अब आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि फॉर एग्जाम्पल समथिंग इज़ ऑन द प्राइस ऑफ ₹5 एंड समथिंग इज़ ऑन अ प्राइस ऑफ ₹10. So if something on a price of ₹10 is giving to you at ₹2, that means वो जो है बहुत आसानी से चांसेस है कि you can be scammed there. बट इससे अच्छा ये रहेगा कि जो है try to integrate with a person who has already been in this industry for a longer period, because this particular thing needs to be in a trustable zone. So this is what the reality of it. There is full on 100% ethics जो है इसमें associated है, and which I will try to suggest you is कि आप कहाँ भी जाइए, see if the company is already doing the same thing for a longer period and can they give you the trust. किसी भी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को कैंपस में मिलकर आप सोच रहे हैं कि ये स्टूडेंट दादा भैया है, तो दोस्तों अगर आप वो दादा भैया के साथ ही जा रहे हैं तो you have to understand what is your mentality getting into build, कि आपको भी दिमाग में वही रहेगा कि जो है ऐसा ही करना है, तो विच आई विल नॉट सजेस्ट यू। सो दोस्तों दिस इज़ वॉट माई पॉइंट ऑफ व्यू। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल कीजिए सब्सक्राइब। अंदर तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो कहते हैं आपको अलविदा, बाय दोस्तों।